हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। करण के रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है चंद्रयान 3 पे। चंद्रयान 3 जो हमारा अभी चांद पे पहुंचने वाला है, उसके बारे में कुछ जानकारियां हैं। कुछ जानकारियां कुछ ऐसा मिला है कि चंद्रयान जो 3 हमारा 23 तारीख या 22 तारीख को वहां पे उतरने वाला था, उसका टाइम रोक दिया गया है, क्योंकि 22-23 तारीख को नहीं उतरेगा। जब तक मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चांद की दहलीज पर चंद्रयान 3 के लिए 24 घंटे बहुत क्रिटिकल। चंद्रयान 3 एक सप्ताह पहले ही करने जा रहा बड़ा कमाल। इसरो चीफ ने दुनिया के सामने खोल डाले असली सीक्रेट। रूस के साथ डायरेक्टली कंपटीशन में उतरा भारत का इसरो। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद की दहलीज के करीब पहुंच चुका है। लगातार इसरो को संदेश भेज रहा है और बता रहा है कि इस वक्त हालात कैसे हैं। और दोस्तों, ये सिग्नल और पूरी जानकारी बिल्कुल सीक्रेट रखी जा रही है। इसका केवल कुछ ही पार्ट दुनिया के सामने बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 ने जो तस्वीरें भेजी हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में भौकाल मचाए पड़ी हैं। तो वहीं दोस्तों, अब इसरो चीफ ने जो ताजा खुलासा किया है, उसने रूस और चीन से लेकर के नासा को भी हिला करके रख दिया है। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त रूस अपना यान भेज रहा है और वो कह रहा है कि उसके यान की सफलता की दर केवल 50% है। तो वहीं इसरो चीफ खुद कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 100% सक्सेस होगा। मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि इसरो ने जरूर वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगाई है, जिससे इसरो के वैज्ञानिक फुल कॉन्फिडेंस के अंदर है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसी दिशा में लगातार काम भी हो रहा है, क्योंकि जो काम हुआ है दोस्तों, जो चीज हुई है, मैं आपको बताने वाला हूं और आप भी इससे फक्र महसूस करने लग जाएंगे। और दोस्तों, इसरो के ऐसे वैज्ञानिकों के लिए आप कमेंट करके उनकी हौसला अफजाई के लिए आप कुछ वर्ड जरूर लिखें। और दोस्तों, अब 24 घंटे यानी कि आने वाले 24 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि दोस्तों इसी दौरान इसरो कुछ ऐसा करने जा रहा है जो चंद्रयान 3 के सफर का बहुत सा टाइम और ईंधन बचा लेगा। और इसको लेकर के इसरो चीफ ने भी एक बड़ी बात कही है। क्योंकि दोस्तों, अब रूस के लूना 25 मिशन की खबर लीक होते ही इसरो चंद्रयान 3 के साथ बड़ा खेल करने जा रहा है। क्या खेल करने जा रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो काम 9 अगस्त को ही होना था वो 6 अगस्त को ही इसरो पूरा कर चुका है। जो काम अब 14 और 16 अगस्त तक कंप्लीट होना था वो 24 घंटे के अंदर ही पूरा हो जाएगा। मतलब दोस्तों, इसरो के पास में एक सप्ताह से भी ज्यादा का टाइम बच चुका है और ईंधन बहुत ज्यादा बच चुका है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? क्या भारत अब खुल करके रूस के साथ में कंपटीशन पर उतर आया है? इसरो चीफ ने अचानक क्यों कहा है कि सारे सेंसर्स और दोनों इंजन अगर फेल भी हो गए तो भी हम चंद्रयान 3 को सेफ लैंड करवा लेंगे? तो ये कॉन्फिडेंस किस टेक्नोलॉजी के तहत आ रहा है? क्या है वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी जो अब हमारे चंद्रयान के साथ में अटैच्ड है? तो दोस्तों, सच मानिए, असली खेल शुरू हो चुका है और ये जानकर के आप भी अब फक्र महसूस करने वाले हैं। दोस्तों, इसरो चीफ ने जो सीक्रेट रिवील किया है, उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा चंद्रयान 3 तीव्र गति से यानी 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। हर पल ये यान भारत की उम्मीदों के साथ चांद की ओर करीब पहुंच रहा है। और ऐसे में मून से आने वाली हर खबर को लेकर के लोगों के बीच भी कौतूहल बना हुआ है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर के कहा है कि यान पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, हेल्दी है और अपने पथ की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर यान को चंद्रमा पर लैंड करवाने में किसी भी तरह की डिफिकल्टी आई, दिक्कत आई, तो इसके लिए हमारे पास पहले से ही प्लान बी रेडी है। जैसे ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के नजदीक पहुंच रहा है, वैसे वैसे हम इसकी रफ्तार को कम कर रहे हैं, साथ ही इसकी कक्षा को भी कम किया जा रहा है। यानी कि चंद्रमा के ऊपर हमारा चंद्रयान 3 अब उसके बेहद करीब पहुंच रहा है। इस वक्त चंद्रयान 3 चांद से मिनिमम 170 किलोमीटर और मैक्सिमम 4313 किलोमीटर दूरी वाली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जिसे अब 9 अगस्त यानी आज 100 बाई 100 किलोमीटर वाले गोलाकार ऑर्बिट के अंदर डाल दिया जाएगा। यानी तब डिस्टेंस केवल 100 किलोमीटर की ही बचने वाली है। दोस्तों, ये काम 14 और 16 अगस्त को होने वाला था, लेकिन अब टाइम फ्रेम इसरो ने अचानक से कम कर दिया है। हालांकि इसरो ऐसा क्यों कर रहा है, इसको लेकर के कोई भी बड़ी बात उन्होंने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब रूस अचानक से अपना यान भेजकर कंपटीशन पर आमादा है, तो इसरो भी पीछे
नहीं है। दोस्तों, हम रूस को सीधे सीधे टक्कर दे सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं, वो बात मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों, इसरो अब 23 अगस्त से पहले भी इसकी लैंडिंग करवा सकता है, क्योंकि करवा सकता दोस्तों है। इसरो लैंडर के मामले में रूस से भी कहीं आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जापान भी चाहता है कि वो भारत का लैंडर इस्तेमाल करे, यानी जो चंद्रयान 4 भेजा जाएगा उसके अंदर लैंडर हमारा रहेगा। तो आप अंदाजा लगा हाँ, लीजिए कि भारत के लैंडर की टेक्नोलॉजी किस लेवल की है। और दोस्तों, हमारा रूस भी लैंडर जो हमारी है इसी टेक्नोलॉजी से डरता है, चंद्रयान क्योंकि 1 दोस्तों से इसके लेके अंदर 3 जो तक एआई का, टेक्नोलॉजी दोनों लगाई टॉप गई है। है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उम्दा है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि साल 2008 में हमने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, और दोस्तों इसके बाद में हमारे इसरो ने रूस के साथ में लैंडर को लेकर के एक डील करनी चाहिए, और ये डील आगे भी बढ़ी, यानी भारत के चंद्रयान 2 का लैंडर रूस से मिलकर के बनाया जाना था। लेकिन दोस्तों, रूस ने इस काम को इतना ज्यादा लटका दिया कि जब 2015 तक भी लैंडर वो नहीं दे पाया, तो फिर मोदी सरकार ने इसरो वैज्ञानिकों को कहा कि अब अपना खुद का लैंडर आप डेवलप करिए। और खुद का बड़ी लैंडर बात ये आप खुद देखिए बनाइए। दोस्तों कि केवल 4 इयर्स के अंदर, यानी केवल 4 साल के अंदर ही इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना लैंडर तैयार कर दिया, और वह भी इतना उम्दा कि एक तरफ जापान उसे लेने के लिए भाग रहा है, दूसरी तरफ रूस हमारे से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। यानी दोस्तों 2019 के अंदर ही भारत ने इसे बाकायदा लैंडिंग भी करवाने में काम ले लिया। हालांकि दोस्तों तब थोड़े से ग्लिच आ गए, और चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की हाइट पर ही कुछ गड़बड़ हो गया, और उस दौरान दोस्तों वो हमारे क्रैश हो यान गया था। आंशिक तौर पर सफल रहा। लेकिन इसरो की तकनीक ने नासा से लेकर चीन और रूस को हिला करके रख दिया है। और इसके बाद दोस्तों आपने मून मिशन यानी कि लूना 25 के लिए रूस ने बाकायदा मोदी सरकार के पास में इसको लेकर के प्रपोजल भेजा था ये कि लूना वो 25 ये भारत को रूस का अपने मिशन यान में है। शामिल कर लेना चाहता है, वो भारत के चंद्रयान 2 वाले लैंडर की तकनीक अपने साथ लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों भारत ने रूस को साफ साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, अब आप सोच भी रहे होंगे कि रूस ने तो 50 साल पहले ही चांद के ऊपर अपना लैंडर उतार दिया था, तो अब उसे लैंडर भारत का क्यों चाहिए था। तो क्यों दोस्तों चाहिए था? हाँ, यहां क्यों पर चाहिए झोल था ये भाई? जब है आपके पास कि लैंडर वो था पहले तकनीक तो अब अपने पुरानी हो चुकी है, अब क्यों आउटडेटेड चाहिए? हो चुकी है, अब बहुत ही एडवांस तकनीक का जमाना है, और इसरो इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है। और दोस्तों नए दौर का वक्त है, तो इसरो अब डायरेक्टली रूस से कंपटीशन ले सकता है, क्योंकि तकनीक के मामले में अब हम इक्विवेलेंट ही नहीं कंपटीशन में हम बल्कि लोग पूरा इस दुनिया से मामले में ले तो रहे हैं रूस से भी कंपटीशन। आगे निकल चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इस काम में नासा भी अब भारत का सपोर्ट कर रहा है, यूरोप की स्पेस एजेंसियां भी लगातार भारत को सपोर्ट दे रही हैं, ट्रैकिंग सपोर्ट उनका मिल रहा है। और इसी बीच इसरो चीफ ने कुछ ऐसा कहा है कि इससे चीन छोड़िए रूस की भी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसरो चीफ ने कहा है कि भारत किसी भी हाल में चांद के ऊपर लैंडर को लैंड करवा करके ही मानेगा, मतलब 100%, फिर चाहे आखिरी वक्त में इसके सभी सेंसर्स और दोनों इंजन भी फेल क्यों ना हो जाएं। और दोस्तों इसको लेकर के इसरो चीफ ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। भाई इसरो बहुत चीफ ने ज्यादा दोस्तों दिमाग कहा लगा है रखा कि है, लैंडर बहुत ज्यादा। विक्रम का अगर पूरा सेंसर डिजाइन और कुछ इंजन इस फेल तरह भी से हो जाता है बनाया ना, गया फिर भी है उतार देंगे कि हम। कोई भी दिक्कत अगर आ जाए तो इसके दूसरे पार्ट मान अपने गए आप गुरु, काम आपको तो करना मान गए। स्टार्ट कर देंगे। मतलब वकील साहब दोस्तों हैं। इसके पास में ऑप्शंस की भरमार है, और भारत ने इसको सक्सेस बेस्ड नहीं बल्कि फेल्योर बेस्ड डिजाइन के तौर पर डेवलप किया है। यानी कोई भी अगर फेल होता है तो दूसरा अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और दोस्तों अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अपने सभी सेंसर्स नाकाम हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करेगा, तो भी विक्रम लैंडिंग कर लेगा, क्योंकि तब इसकी मजबूत एआई वाली डिजाइन एक्टिवेट हो जाएगी, और उस वक्त propulsion मॉड्यूल जरूर काम करते रहना चाहिए। दोस्तों इसरो चीफ ने कहा है कि जब लैंडर अपने propulsion मॉड्यूल से अलग होगा तो चंद्रमा पर सुरक्षित लैंड करवाने के लिए हमें इसे वर्टिकल में लेकर के जाना होगा, और ये बहुत टफ टास्क है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 में मिशन के दौरान इसरो अपने लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने में सफल नहीं हुआ था। दोस्तों नहीं एस हुआ था, सोमनाथ ने क्रैश कहा हो है गया था। कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दिशा में ट्रांसफर करने की क्षमता ही वो चाल है जिसे हमें बिल्कुल ठीक रहना है। पिछली बार केवल यही समस्या आई थी और मिशन नाकामयाब हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इसरो चीफ ने इस दोस्तों बार कहा नहीं है होगा कि भाई 100 गड़बड़, किलोमीटर एक बार तक हमें करते हैं हम कोई भी भारतीय कठिनाई गड़बड़। नहीं आ रही है। समस्या केवल पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का अनुमान लगाने में है, और ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वीडियो कुछ इस प्रकार का था। वीडियो में बहुत ही नॉलेज मिला, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिला। और जो मैं बताया था आपको पिक्चरों में कि देखिए 22 तारीख को नहीं लॉन्च करेगा, कोई तकनीकी खराबी आ गई है कि क्या आ गया है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये था कि उसमें आपको टाइम से पहले उतारने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत बचा हुआ है और फ्यूल भी बचा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि टाइम से पहले उतार दिया जाए उसको। और उसमें बहुत सारे हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उस चंद्रयान में बहुत सारा दिमाग लगा रखा है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। अगर हमारा सेंसर, हमारा पेलोड वगैरह कुछ भी खराब हो जाता है, कुछ भी खराब हो जाता है उसमें,
हमारा इंजन फेल हो जाता है, यहाँ तक बोला है कि हमारा इंजन भी फेल हो जाता है तब भी हम चंद्रयान 3 को चाँद पे उतार के ही रहेंगे। भाई तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा। तो भाई अब बताइए मेरे को वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ, तब तक का जय हिंद और जय भारत।